जिसे हम इंग्लिश में डिमांड भी कहते हैं। तो दोस्तों, डिमांड अर्थात क्या और डिमांड को प्रभावित करने वाले जो दो तत्व थे, जो परिबल थे, दो, एक कीमत और दूसरा अन्य परिबल, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वाले वीडियो में की थी। आज हमें चर्चा करनी है तीसरे टॉपिक की, जो है लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों, जैसे कि कोई भी नियम हो, आर्थिक कोई भी नियम होता है, तो उस नियम को सही साबित करने के लिए या वो नियम अपनी वास्तविकता तभी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है जब उस नियम की कुछ धारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। लेकिन धारणाओं को जानने से पहले हम देखने वाले हैं कि ये नियम हमें क्या बताता है। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने मांग का नियम प्रस्तुत करते हुए बताया कि कीमत और मांग, इनके मध्य का व्यस्त संबंध, व्यस्त का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि उल्टा संबंध जो दर्शाता है, उसे हम मांग का नियम कहेंगे। तो दोस्तों, मांग के नियम में दो बातें आई। सबसे पहला, उसे प्रभावित करने वाले अन्य परिबलों को हमें स्थिर करना है, और दूसरा, कीमत के साथ मांग का उल्टा रिलेशन दर्शाना है। कीमत के साथ मांग का यदि हम अपोजिट रिलेशन दर्शा रहे हैं तो वही मांग का नियम कहलाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी नियम की वास्तविकता तभी साबित हो सकती है जब उस नियम को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व स्थिर रहे। यदि वो प्रभावित करने वाले तत्व एक्टिव रहते हैं, यानी कि सक्रिय रहते हैं, तो नियम अपोजिट भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि मांग का नियम हमें बताता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटते ही मांग बढ़ती है। ये गलत भी साबित हो सकता है यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य परिबल सक्रिय रहे तो। और इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने जो मांग का नियम प्रस्तुत किया, उसके पहले उन्होंने कुछ धारणाएं बताई। धारणाएं टोटल 5 है, और जो आपके डिस्प्ले पर आपको हाईलाइट हो रही होगी। सबसे पहली धारणा है, ग्राहकों की रुचि और पसंदगी स्थिर रहे, अर्थात ग्राहक अपनी रुचि और पसंदगी में बदलाव नहीं ला रहा है। जैसे पहले जिन चीजों की डिमांड होती थी, वैसे ही ग्राहक अभी भी उन्हीं चीजों की डिमांड कर रहा है। धारणा नंबर 2, ग्राहकों की आय स्थिर रहे, यानी कि ग्राहकों की खरीद शक्ति में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ग्राहकों के पास पहले जितनी खरीद शक्ति थी, यानी कि जितनी आय थी, वर्तमान समय में भी उतनी ही आय रहनी चाहिए। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी स्थिर रहे। संबंधित वस्तु का मतलब दो प्रकार का संबंध स्थापित हो सकता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ। एक संबंध होता है स्थानापन्न संबंध, यानी कि प्रतिस्थापन संबंध, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की थी। और दूसरा संबंध होता है पूरक संबंध। ये दोनों एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, या दोनों मिलती जुलती प्रतिस्थापन वस्तु का एक वस्तु की कीमत का असर दूसरी वस्तु की मांग पे पड़ता है। और इसीलिए डॉक्टर मार्शल धारणाओं में बताते हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमत भी स्थिर होनी चाहिए, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए। धारणा नंबर 4, भविष्य में कीमत संबंधित अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए, यानी कि ग्राहकों को ये अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है। यानी कि भविष्य में कीमत संबंधित अटकलें नहीं लगाई जा रही है। और नंबर 5, जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह स्थिर है। अब दोस्तों, हमने 5 धारणाएं देखी जो डॉक्टर मार्शल ने मांग के नियम को साबित करने के लिए बताई है। और इन सभी धारणाओं में एक कॉमन सी बात ये आई कि ये सभी मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अलावा अन्य परिबल थे, और इन सभी अन्य परिबलों को हमें कर देना है स्थिर। अब आते हैं मांग के नियम पर। तो मांग का नियम जो आपके डिस्प्ले पर फिर आपको हाईलाइट कर रहा होगा, यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, और यदि वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग घटेगी। यानी कि वस्तु की कीमत के साथ वस्तु की मांग का व्यस्त संबंध, यानी कि उल्टा संबंध मांग का नियम हमें बताता है। लेकिन दोस्तों, अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत हो, उसकी वास्तविकता जांचने के लिए या मापने के लिए हम उसे 3 तरीकों में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है वो भाषा के द्वारा वर्णनात्मक स्वरूप में, जो अभी हमने डिस्कस किया। जब अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग घटेगी। ये उल्टा रिलेशन जो है, ये हमने बोलकर आपके सामने प्रस्तुत किया। ये भाषा के द्वारा वर्णनात्मक स्वरूप में है। अब इसे ही हमें जांचना है आंकड़ों के द्वारा दूसरे तरीकों में। तो आपके डिस्प्ले पर आपको अनुसूची दिखाई दे रही है। अनुसूची यानी कि तालिका। अनुसूची का एक पर्टिकुलरली अर्थ भी है। अलग अलग कीमत पर ग्राहक
वस्तु का कितना जत्था खरीदने की या वस्तु कितनी खरीदने की तैयारी दर्शाते हैं, वो यदि हम आंकड़ों के द्वारा किसी सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो उसे मांग की अनुसूची कहा जाएगा। जो दोस्तों आपके डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही है, एक्स वस्तु का उदाहरण लिया गया है। वस्तु की कीमत के साथ वस्तु की मांग का उल्टा रिलेशन आपको तालिका में भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तालिका को हमें चित्रित स्वरूप में व्यक्त करना हो तो हमें उसकी आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति के लिए हमें दो अक्ष लेने पड़ते हैं, एक अक्ष होता है x और दूसरा होता है y। मांग के नियम में मांग जो है वो निरपेक्ष चल है, इसलिए x अक्ष पर हमने रखा है मांग और y पर रखा गया है कीमत। इसके साथ साथ हमने जो कीमत के साथ मांग का या मांग के साथ कीमत का रिलेशन है उसे आकृति के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो आपके डिस्प्ले पर आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाई दे रही होगी, जो ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रही है और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यानी कि बाएं से दाहिनी तरफ गति करती है, जिसमें कुछ वैकल्पिक बिंदु भी है A, B, C, D। वो प्रत्येक बिंदु कीमत और मांग का रिलेशन बताता है। बस फर्क इतना ही है, यदि बिंदु A है और उसमें यदि कीमत ज्यादा है तो मांग कम होगी, और अगर कोई बिंदु D है तो उसमें कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। इस तरह से दोस्तों कीमत का मांग के साथ व्यस्त संबंध हमने आकृति के माध्यम से भी देखा और इसके साथ साथ तालिका के माध्यम से भी देखा। दोस्तों, नियम को स्पष्टीकरण करने की बात अगर आती है तो स्पष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर आकृति में मांग के नियम को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें OX अक्ष पर मांग लिया गया जबकि OY अक्ष पर कीमत ली गई है। मांग का नियम ये कीमत और मांग इनके मध्य का इनवर्स रिलेशन यानी कि उल्टा संबंध प्रस्तुत करने वाला नियम है। आकृति में जैसे कि आप देख पा रहे हो, पॉइंट A जो है वो दर्शाता है कि कीमत जब ज्यादा है तो मांग कम है। B पॉइंट बताता है कि कीमत ज्यादा है, मांग और कम हो रही है। और इस तरह से अगर हम नीचे की तरफ गति करते हैं तो कीमत घटती जा रही है जबकि मांग का प्रमाण बढ़ रहा है। तो आकृति भी हमारे सामने यही बातें प्रस्तुत कर रही है कि जैसे जैसे कीमत का प्रमाण घटता जाएगा वैसे वैसे मांग का प्रमाण बढ़ता जाएगा, और यदि कीमत का प्रमाण बढ़ता गया तो मांग का प्रमाण घटता जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा मांग का नियम जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कीमत और मांग इनके मध्य के उल्टे संबंध के द्वारा प्रस्तुत किया।